नमस्कार, मैं आपको आज के शानदार लेक्चर में, आज के शानदार वीडियो में एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। एक क्लास नहीं मैं आज ले रहा हूँ। ये ऐसे बात मैं बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि अभी प्रोटेस्ट तो खत्म ही हुआ है और दूसरा प्रोटेस्ट चालू करने के लिए लोग निर्णय ले रहे हैं। वो प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि एक्ट, एससी एसटी एक्ट और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आप लोग को क्या यह बात जो मैं बता रहा हूं, आरक्षण को खत्म करना क्या अच्छी बात है? जब एससी एसटी ओबीसी, खास तौर पर एससी एसटी के लिए आरक्षण बनाया गया है। जरा आप उस इतिहास को पढ़िए, जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था। आप उस इतिहास को जरा पढ़कर आप खुद कल्पना कर सकते हो कि जितने भी एससी एसटी जातियों के साथ में, लोगों के साथ में इस देश में कितना बर्ताव किया गया है। कहने का तो लोग कुछ भी कह देते हैं कि हाँ, आरक्षण को हटा दो, लेकिन आरक्षण के पीछे क्या रहस्य है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के रचयिता और 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के धारक, जिनका नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने यदि इतना दिमाग नहीं लगाया होता कि क्या हमारे एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनको आने वाले समय में क्या इतना ही परेशान किया जाएगा कि इससे ज्यादा परेशान किया जाएगा, या उनके साथ शोषण नहीं किया जाएगा या शोषण किया जाएगा। इसी बात को समझकर उन्होंने एससी एसटी एक्ट को संविधान में रचा। और यह रचने का खास तौर बात यह है कि यदि आप एससी एसटी की मैं बात कर रहा हूं, एससी और एसटी ये दोनों वर्ग के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने पूरी, उनको शिल्पकार कह दो या कुछ भी कह दो, सब उनके लिए कम ही है। क्योंकि इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े ज्ञान के सागर, उनके अंदर सागर था। जिस तरीके से समुद्रों को मिलाकर पूरा सागर बनता है, तो समझ लीजिए सागर था ज्ञान का। अब जब वो लोग उनके साथ में, जब बताइए, वो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़कर भी जब वह बैठते थे तो लोग उनके साथ में भी बर्ताव करते थे, जातिवाद करते थे। जातिवादता, बताइए, वो सोच रहे थे कि बताइए, जब हम इतना पढ़े, हमारे साथ में इतना बर्ताव किया जा रहा है, तो जरा सोचो कि जब हमारे लोग नहीं पढ़े रहेंगे या लोग अशिक्षित रहेंगे तो उनके साथ में लोग क्या क्या करेंगे, कुछ सोच भी नहीं सकते। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन से अपनी डिग्री को प्राप्त किया। उन्होंने पहले अर्थशास्त्र में भारत के पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पीएचडी किया था। और लगभग 70 देशों में जाकर, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 70 देशों में जाकर वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और उनमें से जो उनको अच्छा लगा वह हमारे भारत के संविधान में रचा। कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि संविधान का, जो भारत का संविधान है, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। यह बात एकदम असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारा टाइपराइटर, मान लीजिए डिजिटल बोर्ड पे कोई पढ़ा रहा है और लिख रहा है कोई दूसरा, पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा ही माना जाएगा। मान लीजिए कोई कितना भी बड़ा लिख दिया गया, तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, उन्होंने अंग्रेजी में संविधान को लिखा था। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को लिखा है।
लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखा था। अब आरक्षण की मैं जरा बात कर लेते हैं। आरक्षण आरक्षण यदि एससी एसटी वालों के छीन लिया जाए या उनको हटा दिया जाए, तो अब मान लीजिए कि हर लोग समझ रहा है कि एससी एसटी के साथ में बहुत शोषण हुआ है। इतना ही, जब आप अपने आप को आरक्षण लेना चाहते हो तो आप अपनी जात बदल दीजिए, अपनी जात आप बदल दीजिए, फिर आपको औकात पता चल जाएगा कि हाँ, इस देश में आरक्षण मिला है तो किस लिए मिला है। मान लीजिए कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आरक्षण, कोई पेपर देता है बच्चा, मान लीजिए कोई एससी का बच्चा है और कोई क्या है, जर्नल का बच्चा है। जर्नल का बच्चा जो है, एससी का बच्चा मान लीजिए इसमें पाता है 80% अंक, और जर्नल का बच्चा जो है वो मान लीजिए पाता है 86%। 86%। अब इसमें लोग यहाँ कहेंगे कि किसको ले लिया जाएगा, इसमें एससी को ले लिया जाएगा और एसटी को नहीं लिया जाएगा। किस लिए नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये जो अपना पढ़ाई किया होगा वो अच्छे स्कूल में भी किया होगा, अच्छी कोचिंग पाया होगा, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ा होगा, और एससी एसटी के पास इतना पैसा तो रहता नहीं है, या मान लीजिए होता है कम परसेंटेज में हम मान सकते हैं, ज्यादा परसेंटेज में हम नहीं मान सकते हैं। तो बताइए, सरकारी स्कूल में पढ़कर बंदा, सरकारी स्कूल में पढ़कर और ये 80% ला दिया है, तो क्या इतना कम है? और ये प्राइवेट हॉस्टल में हमेशा रहकर 4-4 5-5 कोचिंग ज्वाइन करके जब ये 86% ला दिए, तो क्या अपने आप को तीर मार दिए? नहीं। तब यहां पर जब लोग कहते हैं कि आरक्षण को अब देखा जाए, जब आरक्षण हमारी जब आती है तो जब लिया जाता है एससी को, तब यहां पर दखलंदाजी करने को कौन आ जाते हैं? जर्नल वाले। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको परेशानी ही हो रही है या किसी को भी परेशानी हो रही है, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहे हैं कि मान लीजिए एक कोई है जर्नल, जर्नल है, तो अपनी जाति को एससी में बदल जाए और एससी को अपना जाति जर्नल को दे दे, उसको खुद फिर पता लगेगा कि हाँ क्या होता है। यही उम्मीद था मेरा, और समझाने का यही मतलब था कि आरक्षण जो होता है वह हमारा एक हिसाब से सुरक्षा है, और जो हमारा पढ़ने का जज्बा बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ रहा है और एक बेटा सिलेक्ट हो जा रहा है आरक्षण थोड़ा पाकर, और उस और जिज्ञासा पैदा होता है उनके अंदर, माता पिता के अंदर, एससी व एसटी वालों की, कि जर्नल वाले तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कहीं भी कोचिंग महंगी सी महंगी फीस दिला, मतलब महंगी सी महंगी कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनके पास, गरीब लोगों के पास, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो बताइए कहाँ से महंगी से महंगी फीस में पढ़ा देंगे? तो उनके लिए रिजर्वेशन क्या हटा दिया जाए? हटाना नहीं चाहिए। और एक बात खास तौर पर यह है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री जो हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोग कहे हैं कि एससी एसटी एक्ट नहीं हटेगा कुछ भी हो जाए। हम इनके बात पे बहुत सहमत हैं। हमें खुशी होती है कि भला कोई है जो कह रहा है कि एससी एसटी एक्ट नहीं हटाएंगे। अगर एससी एसटी एक्ट हटा ही दिया जाएगा तो एससी वालों और एसटी वालों के पास रहेगा ही क्या? कुछ नहीं रहेगा। तो जो आज के 70-80 साल पहले जो लोग इतना प्रताड़ित हो रहे थे, इतना परेशान हुए हैं, इतनी परेशानियां झेले हैं, तो आज क्या वही परेशानी आज भी झेलने लगेंगे? कुछ लोग इस पे शब्द कहेंगे कि जो एससी एसटी वाले होते हैं वो हल्के फुल्के लड़ाई में एससी एसटी निर्धारण करवा देते हैं, लगवा देते हैं। इतनी जल्दी नहीं लगवाते हैं, लेकिन जब आप मजबूर कर देते हो लगवाने के लिए तब लगवाते हैं। जब आप मजबूर कर देंगे कि नहीं लगवाना है, आप इतना ज्यादा उनको प्रताड़ित कर देंगे, तब जरूर लगाएंगे, नहीं तो इतनी जल्दी एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया जाता है। आपको इस वीडियो से यदि आप समर्थन में हो तो इस वीडियो को लाइक करके
ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं 5 लोगों के पास शेयर करना। और रिजर्वेशन वास्तव में नहीं खत्म होगा। और आप समझ गए रिजर्वेशन हटाना सही है या गलत है। तो यह सरासर गलत है, रिजर्वेशन नहीं हटेगा, आरक्षण नहीं हटेगा। जो आरक्षण हट जाएगा तो एससी एसटी के पास रहेगा ही क्या। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।